अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो ये है जी, आज जुम्मे का दिन। ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, जुम्मे का और हफ्ते का। मैं जुम्मे को बिज़ी बड़ी थी तो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज है अरूज के स्कूल में स्पोर्ट डे। तो देखें अरूज तैयार हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है। तो इसने ड्रेस तो वही पहन के जाना था, स्कूल वाला यूनिफॉर्म। और ऊपर इसने येलो शर्ट, येलो कैप और येलो इसने पॉम्स लिए थे। इसने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो ये देखें, आपको पहन के ये रूश दिखा रही है। तैयार हो गई थी, नाश्ता कर चुकी थी, अब बस स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज इसने ज़रा जल्दी जाना था। तो इसने कहती है मामा मैं ठहरे आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी घर में रिहर्सल कर लूँ जिस तरह मैंने स्कूल करना है। तो ये पॉम पॉम पकड़ के कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही ले जाओ, अभी इनके ऊपर से ना उतारो। तो कहती है नहीं, मैं इसके ऊपर से पेज के ऊपर से उतार के तो आपको करके दिखाती हूँ। तो वो अब ये उतारने में लगी थी। इसके बाबा पीछे कह रहे थे कि जल्दी करो, उनके साथ इसने जाना था, उन्होंने भी स्कूल जाना था, उनके साथ इसने जाना था। मैंने तो नहीं जाना था, लेकिन ये कह रही थी कि नहीं मैं एक बार घर में रिहर्सल ज़रूर करूँगी। तो इसने तो एक बार दिखा के जाना था कि इस तरह से मैंने करना है। और इसको वैसे भी इस तरह से फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक़ है। हर तरह के फंक्शन में ये माशाल्लाह पार्टिसिपेट करती है। और करना भी चाहिए बच्चों को, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही नहीं तो कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब देखिए ये फिर लग गई उसके ऊपर लगाने को, हालांकि बहुत देर हो रही थी। इसके पापा कह रहे थे चलो चलो, वो कह रहे थे छोड़ो इसके ऊपर ना लगाओ, शापर में मुझे डाल दो, मैं शापर में डालता हूँ, नीचे जाता हूँ गाड़ी में, तो आप आ जाओ। लेकिन ये देखें फिर अब इसने ऐसे ही दे दिए, वो शापर में डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो वो लेके चले गए थे कि मैं बैठता हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ गाड़ी में। बस ये देखिए अब अरूज तो बाय बाय करके चली गई थी स्कूल। तो फिर इसके पापा ने ये बनाई थी इसके स्कूल में। एक तो अरूज ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था पीटी में, और एक इसमें देखें ये ग्रीन कपड़ों में है, इसमें भी अरूज ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो यहाँ पे इसका कोई डांस था इस तरह से कि यहाँ पे इसने भी बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह इनके स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फंक्शन करवाते रहते हैं। अच्छा जी, वो तो चले गए स्कूल फंक्शन में और मैं घर में अपनी ड्यूटी संभाल ली। मैंने इधर वॉशिंग मशीन लगा दी, थोड़े कपड़े इकट्ठे थे तो मैंने कहा चलें इन कपड़ों को भी धो लेती हूँ, साथ साथ दूसरा काम कर लेती हूँ। उधर मशीन लगाई तो ये इधर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्राइडे को मैं हमेशा कपड़े सवेरे सवेरे धोती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बेडशीट उतार रही थी, मैंने कहा चलें कपड़े धोने हैं तो साथ बेडशीट भी धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखें मैचिंग आज ब्लैंकेट भी निकाल लिए थे, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा था तो रज़ाइयाँ रख दी थी, ब्लैंकेट निकाल लिया था। क्योंकि रात अभी भी थोड़ी सी ठंडी होती है तो रात को फिर ब्लैंकेट करते हैं। तो देखें ऑफ वाइट रेड और ब्लू सी मेरी बेड शीट थी, तो इसी के साथ मैचिंग के मैंने मेरा ब्लैंकेट था। तो बस मैंने वैसी ही बेड शीट निकाली थी, लेकिन फिर देखे कैसे मैच कर गए थे, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने फिर ये बेड शीट बिछाई और साथ ये ब्लैंकेट था। तो अपना कमरा वगैरह सेट किया, सारी सफाइयाँ की। ये देखें मैचिंग है।
अच्छा लग रहा था पूरा बेड। अच्छा जी, बेडरूम की और सारे घर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। साथ ही कपड़े धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा जुम्मे है तो जुम्मे की मतलब तैयारी वगैरह फिर करनी होती है, नमाज और खसूसी। तो फिर मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी मैं हांडी बना लूँ। तो मैंने कहा आज मैं 2 हांडियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर कल हफ्ता है तो हफ्ते वाले दिन जो है ना बहुत बिज़ी डे होता है और भी बड़े काम होते हैं, सब घर में होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें आज 2 हांडियाँ बना लेती हूँ ताकि मुझे कल भी ना बनाना पड़े। तो इधर मैंने कीमा बनाया था, आलू कीमा। और अब ऊपर मैंने गरम मसाला और धनिया डाल दिया था। तो ये मेरा कीमा बन गया था। ये भी माशाल्लाह बड़ी मज़े का बना था। साथ ही मैंने दूसरी हांडी बना दी थी आलू चने। ये नाश्ते में भी दूसरे दिन सुबह हफ्ते को खा लेते हैं और दिन को भी खा लेंगे। तो यहाँ मैंने सारा मसाला प्याज लहसुन अदरक टमाटर डाल के मसाला बनाया, फिर छोटे छोटे 2 आलू डाल दिए और ये सारे नमक मिर्च हल्दी धनिया सालन मसाला वगैरह डाल के, तो ये मैं सारे मसाले डाल के मसाला भून रही थी। ऐसे ही भाग भाग के काम करना पड़ता है। फिर बच्चे भी आ जाते हैं और उनको भी भूख लग जाती है, तो कुछ ना कुछ दिल हो तो रोटी खा लेते हैं, रोटी का दिल ना हो तो कुछ और। लेकिन मैं उनके आने से पहले पहले सब कुछ कर लेती हूँ। और मेरी शुरू से यही आदत है, मैं हांडी सुबह सुबह बना लेती हूँ, चाहे दिन को कोई खाए ना खाए। तो यहाँ मैं आलू चलने का सालन भी साथ बना रही थी। अभी साथ ही मैं आटा गूंद के भी रख दूँगी ताकि शाम को मुझे इतना काम ना करना पड़े। शाम को फिर अरूज को पढ़ाना भी होता है, तो इतना शाम को मैं काम नहीं करती। बस सिर्फ रोटी का ही काम होता है शाम को। तो यहाँ पे मेरा मसाला देखे तकरीबन अच्छी तरह से भून चुका था। ऑयल छोड़ दिया था इस हांडी ने। फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें और चने डाल दिए थे। देखें बिल्कुल मसाला मेरा तैयार है। आलू भी गल चुके हैं। तो एक हाउस वाइफ की तो बस यही ज़िंदगी है, सारे दिन भागते दौड़ते काम करते सुबह से शाम तक। पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई है कब रात हो गई है। मैं 2-3 हरी मिर्चें लाजमी डालती हूँ, और तो कोई नहीं खाता लेकिन मैं खुद बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो मंगवा के मैंने काफ़ी रखी होती हैं, हर हांडी में मैं डालती हूँ अपने लिए। तो यहाँ मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो यहाँ बस मसाला मेरा बिल्कुल भून चुका था। चने तो पहले ही बॉयल थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने कहा चले जो आलूओं में कसर है वो हो जाए, और चूल्हा आहिस्ता कर दिया था। तो बस यहाँ भी ये भी मेरी आलू चने भी तैयार थे। तो फिर बस अब नमाज वगैरह पढ़ेंगे। ये है जी हफ्ते की सुबह आज की। तो यहाँ पे आज हफ्ते को हमारा पराठा डे होता है। वैसे तो कोई पराठा इतने नहीं शौक से खाता, लेकिन हफ्ता इतवार को तो हम लाजमी खाते हैं। तो यहाँ सब अपनी अपनी पसंद का कर रहे थे पराठे के साथ। अरूश ने अंडा भी लिया और सालन भी। ये बड़ी बेटी ने कीमा लिया और थोड़ा सा मक्खन लिया। और मैंने भी ये देखें बस इसी तरह चाय और पराठा और इस तरह थोड़ा सा मक्खन लिया। तो मेरे हस्बैंड ने भी सालन के साथ, चने के सालन के साथ मज़ा आता है, उन्होंने लिया और साथ मैंने चाय भी बना ली। तो यहाँ हम सुबह का टाइम भी नहीं है अभी, तकरीबन 10:30-11 का टाइम हो गया था। लेट उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सो जाते हैं। छुट्टी का दिन ही 1-2 होते हैं। तो यहाँ पे सब ने नाश्ता किया और फिर ये जी मेरे हस्बैंड चले गए थे सब्जियाँ लेने। हम पूरे हफ्ते की ले आते हैं वीकेंड पे। तो यहाँ पालक बड़ी अच्छी थी तो पालक लाए। पहले इसको मैंने अच्छी तरह से पालक को मतलब ना काटने से पहले धोया, धो के थोड़ा खुश्क किया, उसके बाद मैंने काटा। तो काटा तो मैंने कहा 2 हिस्से बना दिए थे। मैंने कहा एक हिस्सा जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी पकौड़ों वगैरह के लिए, फिर बंदा थोड़ी थोड़ी निकाल ले।
मैं रमज़ान की अब तैयारी शुरू कर दी है, तो चीज़ें मैं मतलब फ्रीज़ कर रही हूँ। तो फिर तो रमज़ान में तो इतनी महंगी हो जानी है, तो कि ये पालक की गड्डी भी एक गड्डी 50 तक पहुँच जाती है। तो वो इतनी किसी की पहुँच ही नहीं होती, इतनी महंगी सब्जियां ले। तो यहाँ मैंने फिर काफ़ी पालक मंगवा ली थी, 4-5 गड्डी। तो मैं अब देख, ये ज़िप लॉक बैग मैंने मंगवाए थे, बहुत ज़्यादा मैं लाई थी, हर चीज़ फ्रीज़ इनमें करूँगी। तो ये पूरा एक ज़िप लॉक बैग, इसमें मैं पालक डाल रही थी। मैंने कहा इसमें पालक डाल के तो इसको अच्छी तरह से बंद करके, तो ये देखें मैंने बंद कर दिया है। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इस तरीके से करें, अब बिल्कुल खुश्क हो जाए, पालक पानी ना हो, तो ये बिल्कुल जो है ना ख़राब नहीं होती। बस इसमें हवा नहीं जानी चाहिए आगे से। ये इसको बैग को अच्छी तरह ज़िप लॉक कर दें। तो ये पालक रखी थी, इसको कुछ बॉयल कर लूँगी और कुछ जो है पकौड़ों के लिए निकाल लूँगी बॉयल करके, तो वो भी फ्रीज़ कर दूँगी। जो हांडी वगैरह अगर बनानी हुई तो उसमें डाल दूँगी। तो इसकी हवा अच्छी तरह आप पैकेट से निकाल लें, जो इसमें पैकेट में डाली है बैग में, फिर ये ख़राब नहीं होती। तो हांडी तो बनी हुई थी, कल मैंने आपको बताया है, जुम्मे को मैंने 2 हांडियाँ बना दी थी। आज हांडी की टेंशन नहीं थी। तो बच्चे कह रहे थे कि आज हमें ना बर्गर बना के दें। तो कल जब अरूज की परसों लेने गए थे ये शर्ट और कैप और वो पॉम पॉम्स, तो साथ वो बर्गर बन लेके आ गए थे। तो ये पैटीज़ तो घर में पड़ी थी, तो मैंने कहा चलें अभी इनको बना दें, बच्चों को भी भूख लग गई थी। ये तकरीबन 2:30-3 का टाइम था। तो यहाँ पे मैं इनके लिए ये बना रही थी। ये खुश होके खा लेते हैं सारे। तो ये देखें, मैं अब इन बन को थोड़ा थोड़ा सेक रही थी। मैंने कहा थोड़े से हो जाए तो ऊपर फिर इनके ऊपर सब कुछ लगाती हूँ। मज़े के लगते हैं ये भी। और अरूज को तो वैसे ही ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है पसंद है। बहुत कोशिश करते हैं वो रोटी भी खा ले, इतनी बड़ी माशाल्लाह 8 साल की हो गई है, लेकिन बस बड़ी मुश्किल से वो रोटी थोड़ी बहुत खाती है। बाहर की चीज़ें तो मैं उसको कम ही ज़रा देती हूँ। मैं कहती हूँ घर की चीज़ें हेल्दी खाए तो कुछ ठीक है। तो यहाँ सब मैं मेयोनीज़ लगा रही थी, केचप लगा रही थी। हम लोग ज़रा स्पाइसी खाते हैं, फीका फीका पसंद नहीं है, तो मैं इनके ऊपर ये लगा रही थी। तो आप लोगों में से जिसने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। वीकेंड तो पता ही नहीं चलता, बहुत ही बिजी डे होता है वीकेंड का। अब तो यहाँ पे यकीन माने मैं इतना थक चुकी थी, पालक साफ़ करने में मेरा घंटा डेढ़ तो उस पे लग गया था। हालांकि पालक इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी पालक साफ़ करते करते काफ़ी देर हो गई थी। बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने कहा चले, अब वो ऐसे भी पड़ी रहे तो ख़राब ही उसने हो जाना था। अगर पालक एक दिन भी पड़ी रह जाए शॉपर में तो वो बिल्कुल गलना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं जब भी होती है मैं उसी वक्त उसको ना कर देती हूँ साफ़, और शॉपर में डाल के तो फिर इसको मैं जो दूसरी होती है उसको मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जिस दिन मर्ज़ी हो पका लें, फ्रीज़ हुई हुई वो ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मैं सैलड लीफ लगा रही थी, ये हमें बहुत पसंद है तो इसलिए मैं डबल डबल लगा रही थी सबको। पहले इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत मिट्टी तो होती ही है, हर चीज़ धो लेती हूँ पहले, कभी मैं ऐसे यूज़ नहीं करती। तो अब सैलड लीफ लगा के ऊपर मैं टमाटर लगा रही थी। ये मैंने पैटीज़ रखी, फिर टमाटर और प्याज रखे, जो बाद में अरूश ने अपने, अरूश को नहीं देख रही थी तो मैंने रख दिए। जब मैं उसको दिए तो उसने मुझसे ना टमाटर और प्याज निकलवा दिए कि मामा मैं तो सिर्फ पैटीज़ और ये सैलड लीफ वाले लूँगी, मुझे टमाटर और प्याज निकाल दें। वो इतने ये टमाटर प्याज शौक से नहीं खाती, उसके फिर बर्गर में ऐसे मैंने टमाटर और प्याज निकाल दिए थे। लेकिन मुझे तो ये इस तरह से टमाटर प्याज, खीरा, खीरा भी मेरे पास नहीं था, मैं वो भी रखती हूँ। तो घर में नहीं था तो मैंने कल कहा चलो नहीं है तो अब यही रख लेती हूँ। लेकिन मुझे इस तरह से ऊपर टमाटर प्याज खीरा रखना बहुत पसंद होता है, अच्छा लगता है।
ये ऊपर मैं चीज़ डाल रही थी, ये भी फ्रीज़र में पड़ी थी पता नहीं कितने दिनों से। जब ग्रोसरी करने गई थी मेरे ख्याल में उस वक्त लाई थी 3-4 पैकेट, तो ये पड़े थे, तो मैंने कहा चलिए ऊपर ये रख दूँ। और ऊपर देखें हम इतना इसको स्पाइसी खाते हैं ना, बस स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो ये ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही थी, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है। ये किसी न किसी चीज़ पे लगाते रहते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी घर में पड़ी होती है फ्रीज़र में। तो अब मैंने इसके ऊपर लगा के, तो बस ये थी हमारे फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन की रूटीन। तो इसके बाद तो मैं इतनी थक गई थी, मैंने कहा अब मैं तो 1 घंटा आराम करूँगी आप लोगों को देख के। इसके बाद हमने चाय भी साथ मैंने कहा कि बना लेती हूँ, तो मैंने कहा चलें ये चीज़ है तो थोड़ी सी ना, ताकि ये अंदर से मेल्ट हो जाए, तो इसको मैंने माइक्रोवेव में बस थोड़ी सी देर के लिए रखा और फिर निकाल लिया, ताकि ये जो है चीज़ ये मेल्ट हो जाए थोड़ी सी। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे ये नमक पारे तो मैं इनको ये भी डाल के दे रही थी, मैंने कहा चलो सारी पार्टी कर लो, बर्गर भी और नमक पारे भी साथ चाय भी। तो मेरा व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो ये मैं अरूश को दे रही थी सबसे पहले कि आप खा लो। टमाटर और प्याज उसने मुझसे निकलवा दिए थे। अल्लाह हाफिज़।